अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अलग गतियां जैसे 80 या 120 शब्द प्रति मिनट के लिए वीडियो स्पीड 0.8 या 1.20 की जा सकती है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड्स के बाद। 5, 4, 3, 2, 1। अंग्रेज जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर देकर गए, हम उसी पर बैठे रहे और उसी को हमने अच्छा मान लिया। गाड़ी चलती रही। वो समय था, अंग्रेज जिस प्रकार से हमें छोड़कर गए थे, उसी भाव में जीते रहे। रेलवे की पहचान क्या बन गई थी? रेलवे यानी धक्का मुक्की, रेलवे यानी एक्सीडेंट्स, रेलवे यानी लेट लतीफ़ी। यही स्थिति थी। लेट लतीफ़ी पर एक कहावत मैंने कही थी कि रेलवे यानी लेट लतीफ़ी। एक समय ऐसा भी था कि हर महीने एक्सीडेंट्स की घटनाएं बार-बार होती थीं। एक समय ऐसा था कि एक्सीडेंट्स की घटनाएं किस्मत बन गई थीं। लेकिन अब ट्रेनों में वंदे भारत की मांग के लिए हर एमपी चिट्ठी लिखता है कि मेरे यहाँ वंदे भारत चालू करो। आज रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। आज एयरपोर्ट का कायाकल्प हो रहा है। 70 साल में 70 एयरपोर्ट और पिछले 9 साल में 70 एयरपोर्ट। देश में वाटरवेज भी बन रहा है और आज वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश आधुनिकता की तरफ बढ़े, इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे सार्वजनिक जीवन में 4-5 दशक हो गए हैं और मैं हिंदुस्तान के गांवों से गुजरा हुआ इंसान हूँ। 4-5 दशकों में एक लंबा कालखंड मैंने परिव्राजक के रूप में बिताया है। हर स्तर के परिवारों से बैठने उठने, बात करने का अवसर मिला है। इसलिए भारत के हर भूभाग को, समाज की हर भावना को मैं भली भांति जानता हूँ। मैं इसके आधार पर बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि भारत का सामान्य मानवी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। सकारात्मकता उसके स्वभाव, उसके संस्कार का हिस्सा है। भारतीय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है, लेकिन स्वीकार नहीं करता। वह उसकी प्रकृति नहीं है। भारतीय समुदाय का स्वभाव खुशमिजाज है, स्वप्नशील समाज है, सत्कर्म के रास्ते पर चलने वाला समाज है, सृजन कार्य से जुड़ा समाज है। मैं आज कहना चाहूँगा, जो लोग सपने लेकर बैठे हैं कि कभी यहाँ बैठते थे, फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें। अपने तौर तरीकों पर पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था। आप उसके पीछे भी पड़ गए थे। उसको रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को नहीं छोड़ा था। जीएसटी को न जाने क्या-क्या कह दिया गया। लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को
और सामान्य मानवी का जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। HAL को कितनी गालियां दी गईं? किस प्रकार बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया? आज HAL एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है, जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं। भारतीय सेना के हजारों करोड़ रुपए के ऑर्डर आज HAL के पास हैं। भारत के अंदर आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री आगे आ रही है। आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है। निराशा में डूबे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप भली भांति जानते हैं, समय सिद्ध कर रहा है, जो कभी यहाँ बैठते थे, वे वहाँ जाने के बाद भी फेल हुए हैं। वहाँ जाने के बाद भी वे फेल हुए हैं और देश पास होता जा रहा है, डिस्टिंक्शन से जा रहा है। इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे लोग स्वस्थ मन से आत्मचिंतन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई। जो अभी-अभी जम्मू कश्मीर घूम कर आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि कितनी आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेकर गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर चला था। उस समय आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो लाल चौक में आकर तिरंगा फहराता है। वहाँ पोस्टर लगे थे और उस दिन 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू की भरी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी, मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि आतंकवादी कान खोलकर सुन लें। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा। बिना सिक्योरिटी आऊंगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा। अब फैसला लाल चौक में होगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। वो समय था। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। उसके बाद मीडिया के लोग पूछने लगे। मैंने कहा था कि सामान्य तौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत का तिरंगा जब लहराता है तो भारत के आयुध, भारत का बारूद सलामी देता है। मैंने कहा, आज मैं लाल चौक में तिरंगा फहरा रहा हूँ तो दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है। पहले गोलियां चल रही थीं, बंदूकें, बम फोड़ रहे थे। आज शांति आई है। आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। यह माहौल पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगे के सफल कार्यक्रम हो रहे हैं।
मुझे इसकी खुशी है। कुछ लोगों को तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा है। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वे भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अखबारों में एक खबर आई थी जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया होगा। उसी समय अखबारों में खबर आई थी कि दशकों बाद श्रीनगर में थिएटर हाउस हाउसफुल चल रहे थे और अलगाववादी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। यह भी देश ने देखा है।